जय हिंद स्टूडेंट। आज हम सीखने वाले हैं कि 15 अगस्त के दिन क्या क्या घटनाएं घटी थी और क्या कुछ नया है। इतिहास और चाय का एक दिन। आज 15 तारीख है और तारीख हमें एक ही दिन दो ऐसे महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाएगी जिसे देख करके दुनिया अचंभित रह गई। बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एक तस्वीर की तो जिसमें गर्म प्याली है और जिसकी खुशबू सीमाओं से परे पूरी दुनिया को जाके जोड़ती है। और दूसरी तस्वीर ढाका के मैदान में खिंची एक ऐतिहासिक लकीर, एक ऐसी लकीर जिसने रातों रात दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से एक तारीख से क्या ऐसा रिश्ता हो सकता है। तो चलिए इसी रहस्य की गहराई में उतरते हैं। चाय, एक सॉफ्ट पावर। 15 दिसंबर हमें ले जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस तक। पहली नजर में यह एक साधारण दिन लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक गहरा वैश्विक संदेश। यह सिर्फ चाय की एक चुस्की लेने का दिन नहीं है। इस दिन इसका उद्देश्य दोहरा है और यही इसे सबसे खास बनाता है। एक तरफ चाय का उत्सव जो सभ्यताओं को जोड़ती है और दूसरी तरफ चाय उद्योग की वो सच्चाई जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लाखों किसानों लाखों किसानों मजदूर, उनकी मेहनत, उनके अधिकार और उनकी चुनौतियां। भारत, श्रीलंका और केन्या दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देश हैं। और भारत सिर्फ मात्रा में नहीं बल्कि गुणवत्ता में भी सभी से नंबर वन पे है। गुणवत्ता की भी बात साफ है। भारत के पास आसाम की मजबूत चाय और दार्जिलिंग, जिसे दुनिया का चाय की चैंपियन कहती है, इस नाम से भी नवाजा जाता है। ठीक है। दार्जिलिंग को दार्जिलिंग चाय को मिला है जीआई टैग। आप ये समझ सकते हो, दार्जिलिंग को भी जीआई टैग मिला हुआ है, जो इसे एक वैश्विक लग्जरी ब्रांड बनाता है। लेकिन सवाल जरूरी यह है, क्या इस ग्लैमर का फायदा चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों तक भी पहुंचता है? ये एक बड़ा सवाल है। कमेंट करके बताइए, क्या ये आपको लगता है कि जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हैं उन तक उनका उचित मूल्यांकन या उचित पैसा मिल पाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस असली मकसद क्या था? पूरी सप्लाई चेन को सम्मान देना और उसमें सुधार करने की मांग करना। एक कप चाय में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक न्याय घुले मिले होते हैं। यही भारत की सॉफ्ट पावर की स्टोरी थी। और दूसरी स्टोरी ये है 1971 हार्ड पावर। अब बात करेंगे हार्ड पावर की। अभी तक हमने बात किया कि चाय के जरिए भारत दुनिया पे जो सॉफ्ट पावर क्रिएट कर रखा है, गुणवत्ता से लेकर के लार्ज वॉल्यूम में भी प्रोड्यूस करता है। अब हम देखने वाले हैं 1971 में कैसे भारत ने हार्ड पावर पूरी दुनिया को दिखाई थी। 15 दिसंबर हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव हमेशा इतने शांति तरीके से नहीं आते हैं। 1971 की ऐतिहासिक घटना हमें यह सिखाती है कि जब ढाका में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण स्वीकार किया, तब पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई, खासकर अमेरिका जो बैकअप कर रहा था पाकिस्तान का। अक्सर भ्रम होता है कि 15 दिसंबर या 16 दिसंबर। असल में 15 दिसंबर को युद्ध निर्णायक रूप से समाप्त हो गया था और 16 दिसंबर पर उस हार पर दुनिया के सामने मुहर लगी थी। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हुए कि सौर्य गाथा जो है वो किस दिन की है, तो वो है 15 दिसंबर। ढाका के रेस कोर्स मैदान में हुआ था आत्मसमर्पण। ये भी कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि किस जगह पे हुआ था। अगर कभी जगह का नाम दे दिया जाए तो आप याद रखिएगा, रेस कोर्स मैदान में हुआ था आत्मसमर्पण। सिर्फ सैन्य हार नहीं था, वो एक नए राष्ट्र का प्रमाण पत्र था जिसपे साइन हो रहा था। यह जीत सिर्फ युद्ध भूमि की नहीं थी, वो शीत युद्ध का दौर था। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, रसिया भारत के पक्ष में। लेकिन भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अगस्त 1971 सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि, इस एक समझौते ने अमेरिका और चीन को साफ संदेश दे दिया था। और भारत को मिला राजनीतिक सुरक्षा कवच। इसलिए 1971 की सिर्फ सैन्य नहीं, एक असाधारण कूटनीति का भी हिस्सा था, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ को मनाया अपनी तरफ करने के लिए। और 1971 भारत पाक युद्ध
भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य और कूटनीतिक जीत मानी जाती है। अब जरा दोनों चीजों को एक साथ रखिए, एक तरफ कीजिए दार्जिलिंग की चाय जो दशकों से अपनी पहचान, और दूसरी तरफ 1971 का युद्ध जो कुछ ही दिनों में इतिहास में बदल गया। चाय भारत की सॉफ्ट पावर, संस्कृति, विरासत और आकर्षण है, तो वहीं 1971 भारत की हार्ड पावर, सैन्य क्षमता और रणनीतिक साहस। कोई भी देश सिर्फ सॉफ्ट पावर से सुरक्षित नहीं रह सकता, और सिर्फ हार्ड पावर से दुनिया का दिल नहीं जीती जाती है। असली ताकत इन दोनों को संतुलन में है। आज के ज्ञान की हम लोग परीक्षा करते हैं। आज आपने जो सीखा उसे परखने का समय है। अगले स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं क्या कुछ है। तो इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? आपने जैसा देखा 15 दिसंबर को। और भारत पाक युद्ध 1971 के बाद कौन सा नया देश बना? तो आप सभी को पता है, बांग्लादेश। ढाका में आत्मसमर्पण किस वर्ष हुआ था? अब ये आप लोग तो इजीली गेस कर सकते हो, 1971 में। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है या असम है? असम है। इंटरनेशनल टी डे के उद्देश्य क्या था? पर्यटन बढ़ाना, खेल को बढ़ावा देना, या चाय उद्योग और किसानों को समर्थन करना, या शिक्षा का प्रचार करना? हमें चाय उद्योग और किसानों को समर्थन करने के लिए किया था। 1971 युद्ध में भारत का नेतृत्व कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव? इंदिरा गांधी जी। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर या 17 दिसंबर? 15 दिसंबर। दार्जिलिंग की चाय किस राज्य से संबंधित है? क्या वो आसाम से संबंधित है, केरला से, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु? वेस्ट बंगाल से, पश्चिमी बंगाल। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? कराची, लाहौर, काठमांडू या ढाका? तो यहाँ पे है ढाका। चाय का संबंध किस क्षेत्र से है? खनन से है, उद्योग से है, कृषि से या मत्स्य से है? तो यहाँ पे ये कृषि से है। और आप यहाँ पे आपके कुंजी भी आपके साथ है। अपनी तैयारी जारी रखें, मिलते हैं कल एक नए तत्वों के साथ। और हाँ, आज का संदेश 15 दिसंबर हमें सिखाता है, चाय सिर्फ पेय नहीं, एक वैश्विक पहचान है। और 1971 का युद्ध सिर्फ रणनीति और नेतृत्व की मिसाल है। तो सवाल यही है कि किसी सदी में किस राष्ट्र की असली ताकत क्या है? शायद दोनों के साथ साधने की क्षमता। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।